हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डे 3 में पहुंच चुके हैं। डे 3 के क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सम ऑफ अ डिजिट अप टू अ सिंगल डिजिट इनपुट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको इंटरव्यूअर एक नंबर देगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 1,2 1 2 3 4। ठीक है, तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है, आप इनको सबको ऐड करते रहे जब तक इस नंबर का सम इक्वल टू 1 नहीं होगा, मतलब सिंगल डिजिट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको प्रोसेस करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आप, ठीक है, 1 2 3 4। अब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। करेक्ट। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। करेक्ट। अब 10 ये सिंगल डिजिट नहीं है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। अब क्या करेंगे आप? 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। करेक्ट, तो इसका आउटपुट 1 आ गया। तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है, आप जब तक उस नंबर को प्रोसेस करते रहो जो आपको दिया गया है, जब तक वो एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं बन जाता। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मैं इसके बाद जब एक्लिप्स में सोल्यूशन करूंगा तो आपको एक बार लिख के भी दिखाऊंगा कैसे इसका आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली मेरे से कब पूछा गया था और कौन सी कंपनी में पूछा गया था। तो बेसिकली ये मेरे से अमेज़न में पूछा गया था, जब मेरे को 2 से, मतलब बेसिकली आपको 2 से 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मेरे को 3 ईयर का एक्सपीरियंस था जब मेरे से पूछा गया था, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 से लेके 4 साल के एक्सपीरियंस तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, बेसिकली मैं एक पहले ही क्लास क्रिएट करके रखता हूँ। तो क्लास मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, सम सिंगल डिजिट। ओके, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, आपको एक इंटीजर दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, अब इंटरव्यूअर क्या चाहता है, आप बेसिकली इसको तब तक ऐड करते रहो जो इंटीजर आ रहा है, जब तक इसका सम एक सिंगल डिजिट नहीं हो जाता। ठीक है, अब ऐड करने से मेरा क्या मतलब है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, आपने एक एक डिजिट लिया यहाँ से, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटीजर से, और एक एक डिजिट को आपने प्रोसेस करा और उनको ऐड करके उनका सम बनाया। तो इस केस में कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। करेक्ट। अब जब 10 आ गया, अब जब 1 और 10 को प्रोसेस करोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास? एक 1 आएगा प्लस 0 आएगा। करेक्ट। अब जब इसको ऐड करा तो ये 1 आ गया। तो इससे आपको क्या पता चल गया, मेरा जो ये नंबर है एक सिंगल डिजिट नंबर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों हम इसको अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही करेंगे। बेसिकली इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ब्रूट फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, रिकर्जन। तो अभी मैंने आपको रिकर्जन के बारे में ज्यादा बताया नहीं है, तो मैं अभी इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही बताऊंगा। उसके बाद मैं यही कर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके बाद एक रिकर्जन पे भी अपनी वेब सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बताऊंगा कि रिकर्जन से ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ब्रूट फोर्स से भी बता दोगे, इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स अच्छी है, और ये आपका क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और उसे एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या करोगे आप, बेसिकली यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। एक तो आपको क्या चेक करना है, आपका जो ये नंबर है ये ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए। करेक्ट। और एक आपका क्या होना चाहिए, जो सम होना चाहिए बेसिकली वो लेस देन ना। बेसिकली क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेके 9 तक। ठीक है, वो लेस देन 9 होना चाहिए, तब आपका जो सम है वो बन आपके पास आ गया है। करेक्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक दो कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एक वाइल लूप चलाते हैं हम। जब तक n इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जब तक n ग्रेटर देन 0 है और जो हमारा सम है वो ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिकली सम वेरिएबल ले रहा हूँ एंड सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली हमने के लिए एक सम लिया जिसमें हम अपना जिससे हम अपना आउटपुट प्रिंट करेंगे। ठीक है, और जो n वेरिएबल है जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये सीधा ही बेसिकली इस लूप के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेंगे, बेसिकली आपको पता है कि आपके पास एक सम आएगा। करेक्ट। उस सम अगर वो फिर से ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन मतलब बेसिकली वो ग्रेटर देन 9 है, तो वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर आपका बाई चांस फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, बट अभी भी आपका सम जो ग्रेटर देन 9 है, इसका मतलब वो डबल डिजिट नंबर ही है, तो हमें उसको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा उस सम को। करेक्ट। तो हम उसके लिए ये कंडीशन लगा रहे हैं, इफ n इक्वल टू 0 हो भी जाता है, तो हम क्या करते हैं, n को कर देते हैं सम के इक्वल। ठीक है, और सम को क्या कर देते हैं 0। ठीक है,
तो आपको पता है बेसिकली आपको क्या कहिए, एक एक डिजिट चाहिए, ठीक है। एक एक डिजिट के लिए आपके हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको जब रिमाइंडर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर से मेरा मतलब जब आप इसको एक नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लास्ट डिजिट होगा वो एज अ रिमाइंडर आ जाएगा, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं आप, मॉडुलस ऑपरेटर, ओके। और दूसरा चीज क्या है, आपको क्वोशंट चाहिए, ठीक है। क्वोशंट क्या मतलब है, बेसिकली वो किससे डिविजिबल है उस नंबर, ठीक है, क्या क्या बचा आपके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा ये साथ साथ जब मैं इसको डीबग करूंगा, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट ले लो, ठीक है, मतलब क्लियर हो जाता है बेसिकली इससे ब्रैकेट लेने से, वैसे कोई फर्क नहीं, n मॉडुलस 10 कर दिया, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको डीबग में दिखाऊंगा, जब मैं डीबग करूंगा एक एक पॉइंट कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। और जब हम क्या करेंगे n इक्वल टू n, ओके, बेसिकली अब मैं इसका आउटपुट क्या है प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, डन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सम प्रिंट कर देंगे, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस पर्टिकुलर केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है, 1, करेक्ट। तो पहले मैं सीधा रन कर रहा हूँ, आप राइट क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको एक रन एज ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उससे पहले एक बार सेव कर लेते हैं, अगर सेव नहीं हुआ, सेव आप कंट्रोल एस से कर सकते हैं क्लिप्स में, ठीक है। आपने क्या करा, रन एज वन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, 1, करेक्ट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही इसका आउटपुट है, ठीक है। अब मैं आपको ये डीबग करके दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या करें, डीबगर पॉइंट लिया, आप अगर डबल क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर लाइन पे आपका डीबगर लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप सेम राइट क्लिक करिए, डीबग एज, ओके, वन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जहां पे आपका पहला डीबगर लगा होगा उस लाइन ऑफ कोड में आपका बेसिकली आपका कोड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है बेसिकली n की वैल्यू अभी 0 नहीं है, करेक्ट। आप इधर देख सकते हैं ये क्या है, 1 2 3 4, सम की वैल्यू 0 है, करेक्ट। अगर हम आगे जाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10, ठीक है। अब जब n मॉडुलस 10 करा है तो ये हमारे को रिमाइंडर देगा, इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 1 1 2 3 4 का रिमाइंडर हुआ 4, करेक्ट। तो अगर हम जाएंगे तो इसने सम में क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, हमारे पास एक क्या आ गया, सिंगल डिजिट एज अ 4 आ गया, ठीक है। अब सम हमारा 4 हो गया, करेक्ट। अब क्या करें, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे को 4 की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, क्वोशंट, ठीक है। तो अब हम क्वोशंट लेंगे, तो अब इसको करेंगे तो हमारे पास n के पास क्या आ गई, 1 2 3, करेक्ट। अब हमारे पास 4 हट गया, क्योंकि अब हमें 4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, करेक्ट दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर से n की वैल्यू 0 नहीं है, करेक्ट। सम इक्वल टू सम प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी n की वैल्यू 123 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3, करेक्ट। 4 हमारे पास ऑलरेडी सम में स्टोर था, और हमारे पास 123 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी मॉडुलस 10 के बाद क्या आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब सम की वैल्यू हो जानी चाहिए 7, करेक्ट, वो 7 होगी। अब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 12, करेक्ट, ठीक है। अभी भी n की वैल्यू 0 नहीं है, करेक्ट, ठीक है। सेम सेम वे हमारे को क्या चाहिए था, बेसिकली जब हमने सम इक्वल टू सम प्लस 12 मॉडुलस 10 करा तो हमारे पास 2 आ गया, तो सम कितना हो गया हमारे दोस्तों, 9 हो गया, करेक्ट। अब n इक्वल टू n मॉडुलस n डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट। अब n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये फिर से प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इस केस में n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0, करेक्ट। बट हमारी अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, और कंडीशन, करेक्ट। एक कंडीशन तो हमारी फॉल्स होगी, करेक्ट, बट दूसरी कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये फिर से अंदर जाएगा, करेक्ट। अभी फिर से अंदर क्यों गया, क्योंकि हमारा सम अभी भी ग्रेटर देन 9 है, करेक्ट, क्योंकि सम हमारा अगर आप देख पा रहे हैं वो अभी 10 है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एक सिंगल डिजिट सम, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, अगर n इक्वल टू 0 होता है तो हम n को क्या करते हैं, n में हम सम की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि अब हम ये वाली जो वैल्यू सम के अंदर थी इसको आइटरेट करेंगे, करेक्ट। तो n, अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करेक्ट, 10, ठीक है। और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब फिर से हमारे पास क्या आएगा, सम मॉडुलस, सॉरी n मॉडुलस 10 करा हमने, करेक्ट, 1 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आता है जब हम मॉडुलस करते हैं। इसके बाद कितनी आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी n की, करेक्ट। अभी n इक्वल टू 0 नहीं है, करेक्ट, तो अभी फिर से यहाँ पे जाएगा। अब इसमें n मॉडुलस 1 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, करेक्ट।
n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, करेक्ट। अब क्या हुआ, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू भी 0 है, करेक्ट, ग्रेटर देन 0 नहीं है, और सम की वैल्यू भी ग्रेटर देन 9 नहीं है, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगल डिजिट नंबर। तो हमारे पास सम आ गया हमारा, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इसका सम आ चुका है 1, करेक्ट। तो हमने ये सम प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों यही था बेसिकली इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक और बार, ठीक है। मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।